हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू रीडिंग में, जिसका टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस इन 2026। पर उससे पहले यहाँ पे मैं कह दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशन ऑफ द रीडिंग्स, as this is a collective reading only for 2026. Hello my Mithun Rashi यानी कि Geminis, how are you my Geminis? Om Namah Shivaya Har Har Mahadev. Let's start the reading over here. Om Namah Shivaya Har Har Mahadev. As always, please ज़्यादा ना सोचे, surrender the readings on universe. Om Namah Shivaya Har Har Mahadev. देख लेते हैं आपके लिए 2026 में क्या blessings और guidance रहने वाली है. ओके सबसे पहली बात है यहाँ पे कि अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हो, कोर्ट केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है जिसमें डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में आ सकता है या फिर इजीली आप इसको जीत पाओगे विथ फुल विजडम एंड फुल पावर. ठीक है, मतलब कि आपको न्याय मिलने वाला है. ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः. लेट्स सी व्हाट आर द अदर ब्लेसिंग्स फॉर यू यहाँ पे. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओके साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिटी में आपका नाम बढ़ने वाला है, या फिर आप कम्युनिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा उठना बैठना रखोगे तो रिकॉग्नाइजेशन भी तो बढ़ने ही वाली है. और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट आने वाली है जिसमें आपको कम्युनिटी अलग तरीके से देखेंगे. अब तक जो आप यहाँ पे चीख चीख कह रहे थे, जो लोग नहीं समझ रहे थे, अब उनको समझ में आएगा कि नहीं भाई, मिथुन राशि वालों ने जो कहा था, या फिर आपके जो मिथुन राशि है, तो आपने बिल्कुल सही कहा था. ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी उतनी साइक पावर्स होती है, या फिर आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि फिलोसॉफिकल थिंकिंग होती है, जहां पे आप लोगों को जब कुछ कहते हो ना तो लोगों को शायद वो फन लविंग लग सकता है, या फिर मजाक लग सकता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो सकता है कि भाई क्या है ये. बट यू हैव सम काइंड ऑफ अ साइक पावर्स ओवर इन यू, जिसके वजह से लोगों को शायद तब उनको मतलब नहीं समझता होगा, पर अब समझता होगा. ठीक है, तो उसी तरीके से आपकी कम्युनिटी में, फिर वो आपका सोशल कम्युनिटी हो, फैमिली कम्युनिटी हो, हर तरीके की कम्युनिटी में आपका यहाँ पे नाम बढ़ने वाला है, या फिर आपको स्पॉट किया जाएगा. यस, ही इज द वन, या फिर शी इज द वन, शी टोल्ड दिस, ही टोल्ड दिस, ये हुआ. ठीक है, मन ही मन में कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइजेशन तो होगी, चाहे वो आपके मुंह पे बोले ना बोले, मन में तो होगा. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं और क्या एनर्जीज या फिर ब्लेसिंग्स है आपके लिए. ओके साथ ही साथ आपके रिलेटेड यहाँ पे, या फिर आपको कोई कंसर्न मैसेज आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, मतलब कि कोई अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर कोई दूर से कोई चिट्ठी आ सकती है, पोस्ट आ सकता है, या फिर वीज़ा पास हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वहाँ से कोई लेटर आ सकता है. किसी ना किसी तरीके से कोई आपकी लक चेंज कर देगा, या फिर आपकी प्रेजेंट को चेंज कर देगा, वैसा कुछ आ सकता है यहाँ पे जून जुलाई के महीने में. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ कि आपको पॉसिबल ये भी है कि आपको यहाँ पे सडनली किसी की प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर सडन कोई गेन हो सकता है. ऐसा कुछ भी यहाँ पे फील हो रहा है मुझे, इंट्यूटिवली हो सकता है. ठीक है, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. लेट्स सी मोर ब्लेसिंग्स फॉर यू. ओके साथ ही साथ यहाँ पे बैड हेल्थ दिख रहा है, मतलब कि 2025 तक अगर आपकी बुरी हालत थी, या फिर बैड रेस्ट पे थे, या फिर यू वर नॉट फीलिंग दैट हेल्दी, या बीच बीच में आपको प्रॉब्लम आती रहती थी, तो अब वो गायब होने वाली है यहाँ पे. क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, ओवर विजडम यूज हो जाती थी, या फिर आप ओवर एक्शन करने से पहले ओवर थिंकिंग करके आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, या फिर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी व्यक्ति के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए. पर 2026 में अब यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने वाले हो आप अपने बैड हेल्थ को, क्योंकि बैड हेल्थ यहाँ पे एक गाइडेंस होगी कि आपको आपकी तबीयत पे ध्यान रखना है. पर साथ ही साथ ये ब्लेसिंग्स भी आ रही है यहाँ पे कि आपकी तबीयत पे आपको ध्यान रखते रखते इतना ध्यान रख लिया है कि आप यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शन से ही जीने वाले हो बाय डिफॉल्ट, जिसके वजह से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी ही रहेगी यहाँ पे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग ही ऑरा में आ जाओ और आप यहाँ पे मतलब यू नो व्हाट आई मीन. सो हाँ, दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, जिसमें अगर हेल्थ क्रॉनिक बीमारी थी, या नॉर्मल बीमारी थी, या कोई भी तरीके की बीमारी थी, ट्रीटमेंट हो रही थी, तो हाँ, इट इज कमिंग इन योर फेवर. और अब वो टाटा बाय बाय होने वाला है बैड हेल्थ का. अब यहाँ पे गुड हेल्थ आने वाली है, हेल्थी लाइफ आने वाली है. साथ ही साथ डिस्टेंस हॉराइजन आ रहा है, मतलब कि
हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रांसफर हो रहे हो, या फिर आप अपना रिलोकेट करते हुए दिख रहे हो, आप जगह चेंज करते हुए दिख रहे हो, स्टेट चेंज करते हुए दिख रहे हो, या फिर कंट्री चेंज करते हुए दिख रहे हो, पर हाँ, 7 समंदर पार ही हो रहे हो। आसपास में नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप परिवर्तन का सोच रहे थे तो आसपास नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे हो, कंट्री चेंज कर रहे हो, तो ही आपके लिए वो फ्रूटफुल लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज मैच्योर मैन यहाँ पे, ठीक है। मैच्योर मैन के पीछे पीछे आ रहा है वेल्दी मैन। मतलब कि अगर अभी तक आपके अंदर बचपना था, या फिर आप जिस भी कंसर्न पर्सन जेमिनी के बारे में ये देख रहे हो, अगर वो बचपना है, अब एक अलग ही स्थिरता आने वाली है, पीढ़ता आने वाली है, या फिर मैच्योरिटी आने वाली है, जिससे आप यहाँ पे वेल्थ भी अट्रैक्ट करने वाले हो, या फिर आपके लाइफ में बहुत ही वेल्दी या फिर एक मैच्योर मैन आने वाला है। इफ यू आर अ फेमिनाइन यहाँ पे एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो एक ऐसा योग दिख रहा है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली मैच्योर दिख रहे हो, इमोशनली मैच्योर दिख रहे हो, और हर तरीके से मैच्योरिटी लाते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए दिख रहे हो आपके लाइफ में यहाँ पे। इफ यू योरसेल्फ इज अ जेमिनी, फिर वो नर हो या मादा, दोनों के लिए ही ये अप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। मैच्योरिटी दिख रही है, वो बच्चापन या फिर वो यूथफुलनेस नहीं रहा, वो थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइस। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, सबसे पहला गाइडेंस है यहाँ पे कि आप ना अपने लव कनेक्शन के पीछे मत भागना। अगर आप सिंगल है या फिर डिवोर्सी है, या फिर से आप कोई कनेक्ट करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, जस्ट फोकस ऑन द स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, स्पिरिचुअली बॉन्ड होगा, और हो सकता है कि जब आपने नहीं सोचा होगा एट दैट मोमेंट हो सकता है यहाँ पे, मतलब अचानक से कनेक्ट हो जाएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये स्पिरिचुअल यूनियन है आपका, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कि इस साल आप इमोशनली दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, बॉन्ड होने वाले हो, और सिक्योर फील करने वाले हो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपकी रिलेशनशिप में नजर लगाए, झगड़े लगाए, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जिससे आप डिस्टर्ब रहे, पर अब आप यहाँ पे स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड तो हो ही, इमोशनली भी सेफ और सिक्योर्ड हो, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे हो महादेव की कृपा से, ठीक है। या फिर आपको शादी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपको ये पार्टनर मिल सकता है। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी नेक्स्ट। Love begins. Beautiful Gemini. I can say surely कि 2026 full of love, full of love. अगर आप सिंगल थे, या फिर आप रीयूनियन चाहते थे, या फिर लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे, तो यस, लव इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, फिर वो सेम पर्सन के साथ हो, या फिर इफ यू आर स्टार्टिंग लाइक वेरी वेरी स्टार्ट, like you have never been in love, then you can find one, and if you are like looking for someone already, then you can get a commitment from them, or a marriage or a proposal I can say, and separated थे तो उसमें reunion हो सकता है, आपके फेवर में आ सकता है, अगर mutually same feelings है तो, ठीक है। secured connection लग रहा है, divine connections लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जितनी भी conflicts थी, या फिर आपको defeats मिल रहे थे, now उसमें बहुत ज़्यादा changes आएंगे। ये जितनी भी conflicts थी या defeats थी 2025 तक, वो सिर्फ और सिर्फ आप को यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए थी। आपको यहाँ पे मेंटली चैलेंज किया गया, फिजिकली चैलेंज किया, साइकोलॉजिकली चैलेंज किया गया, बट अब गाइडेंस ये है कि चाहे जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, डिफीट आए यहाँ पे, those are not a big conflict or a defeat for you, because you have to always remember the candle of hope in your heart, which will change the reality and show you the real light from the universe, okay। यहाँ पे आपको डिवाइन एक ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते हैं जो आपको खुद ये अपनी अंतर आत्मा से फील करना होगा, तब जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे, ठीक है। एंड हियर आई से द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड रीडिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। दिस इज द फेज वेर यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योर होल लाइफ टिप टू टो। डार्क में से लाइट वर्जन में आने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीक से स्पिरिचुअल अवतार में आने वाले हो, आई कैन से। मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है, एनलाइटमेंट आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। यू वुड बी फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एनर्जी। You are getting blessed this year of 2026. ट्रांसफॉर्मेशंस बड़े आएंगे तो आपको एक्सेप्टेंस भी उतने ही बड़े मन से करना पड़ेगा यहाँ पे। सो गेट रेडी टू फाइट।
ओके, साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक इज अथॉरिटी यहाँ पे with a new beginnings over here. ठीक है, I'll take this too and followed by harmony, तो I'll take this too. तो आपको अथॉरिटी मिल सकती है किसी चीज़ की, पावर ऑफ अटॉर्नी, अथॉरिटी, या फिर कोई सरकारी काम में काम कर रहे थे तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने लाइफ की अथॉरिटी खुद लेने वाले हो। नाउ यू विल मेकिंग योर ओन डिसीजंस ओवर योर। ठीक है, पहले से कर रहे थे पर उतना मज़ा नहीं आ रहा था, उतना मेन कैरेक्टर वाइब फील नहीं हो रहा था, पर अब होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। एज आई सेड, यहाँ पे लव में भी न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है, ओवरऑल न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है। मतलब कि आपको सब कुछ पहले का शून्य कर देना है। शून्य मतलब कि पास्ट बैगेजेस को शून्य कर दीजिए, नेगेटिविटी को शून्य कर दीजिए, स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। फिर अगर आपको फेलियर देखा है आपने लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, उन सभी को पीछे छोड़िए, उसमें से सिर्फ एक्सपीरियंस लीजिए, स्किल्स लीजिए और बस उसी का बोरिया पिस्ता बांधिए एंड स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। यहाँ पे डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स तो दिख रही है यहाँ पे। सो यू कैन स्टार्ट विथ सम न्यू प्लेस, न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस और जॉब और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और यू वॉन्ट स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, कनेक्शन विथ समवन हु यू आर सीकिंग दैट यस दिस कैन बी द वन, तो यू कैन स्टार्ट। ठीक है, सो दिस वॉज योर ब्लीसफुल रीडिंग एंड अबंडेंट रीडिंग। काइंडली डू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज। डबल टैप करके लाइक कर दीजिएगा, press the bell icon and send it to all. You can show your appreciation through super thanks, or else you can hype 3 times in a row. ठीक है, beautiful.